बी का ये रिड्यूस होगा। बहुत सिंपल सी बात है, यानी विदाउट ए और बी को रिड्यूस किए या कम किए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट होंगे कुछ टाइम बाद अगर रिएक्शन प्रोसीड करती है तो यहां पे बात क्या है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और यही जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक सिंपल बात हो गई। अब क्या है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का, उसमें कई एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे हीट रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, जैसे रेट रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, जैसे रिएक्शन पर्टिकुलर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और भी कई सारी बातें हो सकती हैं। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि किसी रिएक्शन की प्रॉपर स्टडी करने के लिए कोई एक केमिस्ट्री की ब्रांच सफिशिएंट नहीं होती। इसका मतलब अगर हमें किसी रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीटली डिफाइन करना है तो हमें अलग अलग ब्रांच की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया हीट रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई रिएक्शन है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो माइंड में आता है वो यही आता है कि भाई ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये भी तो पता होना चाहिए। तो अगर इस तरह के इश्यू हैं, यानी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने के रिस्पेक्ट में, तो रिएक्शन फिजिबल है या रिएक्शन नॉन फिजिबल है, तो अगर हीट रिलेटेड इश्यू आएंगे तो उनको भी डील विद द थर्मोडाइनमिक्स, उनको हम लोग डील करते हैं केमिस्ट्री की एक ब्रांच से जिसको बोलते हैं थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स, इस ब्रांच से हीट से रिलेटेड इश्यू को डील किया जाता है। दूसरा रेट रिलेटेड इश्यू, तो जो रेट से रिलेटेड इश्यू है, यानी रिएक्शन कितनी फास्ट और कितनी स्लो हो रही है, अगर इन एस्पेक्ट की बात करोगे तो आपको इसके लिए डील करना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक के साथ में। इसके अलावा रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, रिएक्शन किस हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है, वो इश्यू जो होंगे दैट इज बिलोंग विद द केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम और भी चीजें हो सकती हैं। इसका मतलब किसी एक रिएक्शन की कंप्लीट अगर उस रिएक्शन को एनालाइज करना है तो वी नीड मोर देन वन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, हमें एक से ज्यादा ब्रांच की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां पर्टिकुलर जिस चैप्टर के साथ हम डील कर रहे हैं दैट इज केमिकल काइनेटिक, तो ये पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेगा, और उस रेट ऑफ रिएक्शन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी सपोज दैट कोई रिएक्शन किसी रेट से प्रोसीड कर रही है तो क्या उस रिएक्शन के रेट को चेंज किया जा सकता है, क्या ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या ये